अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम आरडीपी के लिए फेसबुक अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कैसे करना है और फिर उसको वेरीफाई कैसे करना है। तो मैं आपको अपनी आरडीपी दिखा देता हूँ। जितनी भी आईडीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सारी वेरीफाई हैं और उस पर मैंने कोई भी जो है वो नहीं सबमिट किया हुआ, फॉर्म सबमिट नहीं किया हुआ। मैंने कल एक पोस्ट लगाई थी तो उसके नीचे एक भाई ने कहा था कि कोई फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, फेसबुक वाले मांग रहे हैं, तो उस पे लोकेशन कौन सी दें, एड्रेस कौन सा दें। तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। आपने फेसबुक के लिए, क्रिएटर स्टूडियो के लिए जो आपने यूज़ करनी है आईडी, तो वो ऐसे ही वेरीफाई हो जाएगी। वेरीफाई कैसे करनी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मैं आपको अपनी आईडीज़ दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आ रहा है यूर आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन इज़ कन्फर्म्ड। ये देखें, ये आईडी वेरीफाई हो चुकी है। ये मैं आरडीपी में आपको दूसरी आईडी दिखाता हूँ, ये आकिब के नाम से है, ये भी वेरीफाई है। ये उसके बाद ये थर्ड आईडी है, ये भी वेरीफाई है, इस पर मैंने कोई फॉर्म सबमिट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ये फोर्थ है, ये न्यू आईडी क्रिएट की है और ये भी वेरीफाइड है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये आईडी जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या मसला आ रहा है। जब आप आरडीपी में आईडी क्रिएट करते हैं वो डिसेबल हो जाती है, डिसेबल हो जाती है। उसके बाद या फिर ऐसे होता है कि उसके ऊपर, मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ। ये देखें, उसके ऊपर ये आ जाता है, अगर आईडी आपने क्रिएट भी कर ली है, क्रिएट करने के बाद जब आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको ये मैसेज मिलता है। ये क्यों मिलता है, इसके बारे में भी सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपने करना ये है कि जो आपने फेसबुक आईडी क्रिएट करानी है वो आरडीपी से नहीं करनी। आरडीपी से करेंगे फिर भी आपको लाजमी ज़रूरत पड़ेगी कि किसी बाहर वाले बंदे को, जो फेसबुक की आईडी है जो आपने पेजेस के लिए यूज़ करनी है, वो बाहर के बंदे के अलावा वो उसकी लोकेशन जो है कंफर्म नहीं हो सकती। आपने क्या करना है, आपका कोई जानने वाला है बाहर, आपने उनको कहना है। अब मुझे एक बंदा बता रहा था कि वो एक आईडी 1400 INR में ले रहा है, तकरीबन कोई 3000 की एक आईडी वेरीफाई मिलती है। तो उसके लिए करना ये है कि सबसे पहले आपका कोई भी जानने वाला, चाहे उसके पास वहाँ लैपटॉप है चाहे मोबाइल है, अगर वो क्रिएट कर सकता है तब भी ठीक है, क्रिएट नहीं कर सकता तब भी वो मोबाइल से भी क्रिएट कर सकता है। तो सबसे पहले करना ये है कि वहाँ उन्होंने, लैपटॉप उनके पास है या पीसी है, वहाँ से उन्होंने एक आईडी क्रिएट करनी है। आईडी कौन सी, आप अपने नाम की क्रिएट करा लें। आप अपने नाम की आईडी क्रिएट कर लें, उससे ये होगा कि अगर आप कंपनी रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो वो भी इजीली हो जाएगी। सबसे पहले ये करना है कि वहाँ पे आईडी क्रिएट करानी है। जो आपका बाहर जानने वाला है उसको कहें कि आईडी क्रिएट कर दे मेरे अपने नाम पे। आप अपना जो फ़ोन नंबर है 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के लिए, वो आप अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं और उसके साथ आप जीमेल भी अपना दें। एक न्यू जीमेल क्रिएट करें। एक फ़ोन नंबर अगर आपका ऑलरेडी आपके पास एक्स्ट्रा है तो वो लगा लें। आप उनको वही जीमेल दे दें कि इस जीमेल पे फेसबुक आईडी बना दें और ये पासवर्ड रख दें। तो जब वो क्रिएट कर लेंगे, अगर उन्होंने पीसी पे क्रिएट किया है तो मोबाइल में लाजमी उनको लॉगिन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोकेशन कंफर्म होनी होती है वो मोबाइल से होती है। मोबाइल के बगैर कभी भी लैपटॉप पे लोकेशन कंफर्म नहीं हो सकती, आरडीपी में ऐसे कंफर्म नहीं होनी। तो उनके लिए क्या है, कुछ कहते हैं कि हम अपनी आईडी यूज़ कर रहे हैं, हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो उनको कहें कि एक बार अपने मोबाइल में फेसबुक आईडी लॉगिन कर लें, उसके बाद चाहे लॉग आउट भी कर दें लेकिन उसकी लोकेशन वहीं रहनी है। पासवर्ड रिमूव नहीं करना, अकाउंट रिमूव नहीं करना। एक बार मोबाइल में जो आईडी लॉगिन हो जाए वो वेरीफाई हो जाती है। तो सबसे पहले मैं दोबारा बता देता हूँ कि आपका कोई भी बाहर जानने वाला है, उनको आप कहें कि एक आईडी क्रिएट कर दें। आईडी क्रिएट हो गई, उस पर आप अपना जीमेल देना चाहें वो भी दे सकते हैं, फ़ोन नंबर भी आप अपना दें। ये दो चीज़ें हो गई। उसके बाद है 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। जो 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जब आप ऑन कराने लगें तो आपने उसके ऊपर फ़ोन नंबर अपना देना है, पाकिस्तान का। क्योंकि जब आप आरडीपी में आईडी लॉगिन करते हैं तो आपको फ़ौरन मैसेज आता है कि कोड एंटर करें। अगर आप दूसरे से पूछ रहे हैं जिसका बाहर वाले का आपने फ़ोन नंबर लगाया हुआ है, तो उससे ये मसला होगा कि अगर जैसे भी वो लेट होता है, थोड़ा सा भी अगर वो लेट होगा, वो जवाब नहीं देगा, तो उसके बाद ये आ जाता है
कि आपको ब्लॉक कर दिया गया। मतलब काफ़ी टाइम जब गुजर जाता है, जब उनके पास पासवर्ड काफ़ी मसला होता है। मुझे भी ये मसले फेस करने पड़े हैं कि बाहर वाले बिजी होते हैं, वो जवाब ही नहीं देते कि जब आईडी लॉगिन करनी हो, तो ये मसला आता है। तो आपने फ़ोन नंबर भी अपना देना है ताकि जब 2 फैक्टर का कोड आए वो आपके अपने नंबर पे आए। उससे इनएलिजिबल का भी कोई मसला नहीं बनता, इसके अलावा भी कोई मसला नहीं है। तो ये यहाँ पे हो गया। उसके बाद लोकेशन कंफर्म हो जाती है, उससे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आरडीपी में आईडी बनाएंगे, आप ये देखें कि अगर कोई भी आईडी है जो आपने आरडीपी में बनाई है, जब आप उस पर कंफर्मेशन में जाएंगे तो वो आपको ये बात कहता है कि आप किसी मोबाइल डिवाइस पे अपनी आईडी लॉगिन कराएं। आईडी लॉगिन अगर आप मोबाइल पे कराएंगे तभी उसकी लोकेशन कंफर्म होगी। आपको ये चीज़ समझ आ गई है। मैंने सारी आईडीज़ मैंने कभी परचेज़ नहीं की। जो आईडी भी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो खुद बाहर जानने वाले हैं, उससे क्रिएट करा के उसका यूज़र नेम और पासवर्ड ले लेता हूँ। तो अब जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैंने अपनी आईडी भी बाहर से ओरिजिनल बनवाई है, दोस्त के नाम पे सारी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, A to Z सारी चीज़ें जो हैं वो ओरिजिनल दी हैं। उससे ये फ़ायदा है कि अगर आपकी आईडी डिसेबल हो भी जाती है तो वो वापस आ जाएगी। पहली बात, कोई आईडी कभी डिसेबल नहीं होगी, आपको कोई फॉर्म सबमिट नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। सिंपली सा है कि आप बाहर आपका कोई भी जानने वाला हो, उसको आप नेम बता दें, अपना आईडी कार्ड पे जो लिखा हुआ है वो नेम बता दें, डेट ऑफ बर्थ वही, सारी चीज़ें वही, अपनी पिक्चर लगवा दें वहाँ पे तो आईडी पे। वो उनको कहें कि अपने मोबाइल में ये क्रिएट फेसबुक कर लें, जीमेल भी यही दे दें, फ़ोन नंबर भी यही दे दें, उसके बाद ये वेरीफाई हो जाती है आईडी। जब तक, एक बात आपने याद रखनी है, जब तक आपका जो है आपकी फेसबुक आईडी मोबाइल में नहीं होगी तब तक उस पर लोकेशन कंफर्म नहीं होगी। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको क्रिएटर स्टूडियो में एक चीज़ शो हो रही होती है कि आपने अगर लोकेशन कंफर्म करनी है तो नहीं, आपको ये आ रहा होता है कि आप इतने टाइम के बाद पेजेस की एक्सेस जो है वो लॉस कर देंगे। उसको आप जब भी आप गेट स्टार्टेड करते हैं वेरीफाई के लिए तो वो वेरीफाई लोकेशन नहीं होती, वो न्यू आईडीज़ पे होती है। आप ऐसा करें, 3-4 दिन उनको कहें, 5 दिन की आप आईडी अपने मोबाइल में लॉगिन रखें। जब वो आप देखें कि आईडी कंफर्म हो गई है, लोकेशन उसकी कंफर्म हो गई है, तो उसके बाद आप उनको कह सकते हैं कि आईडी अब वहाँ से रिमूव कर दो। ना भी करें तो कोई मसला नहीं, चाहे यूके में आपका जानने वाला है, यूएसए में है, दुबई में है, सऊदी अरेबिया में है, कहीं में भी है, कहीं का भी है, तो अब वो आप आईडी क्रिएट करा सकते हैं और उसको किसी भी आरडीपी में यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं बनता। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जीमेल भी अपना दें, फ़ोन नंबर भी अपना दें, क्योंकि उससे ये होता है कि अगर जीमेल पे कोड आएगा वो भी आपके पास आएगा, अगर फ़ोन नंबर पे आएगा वो भी आपको पाकिस्तान में ही आएगा, तो वो आप फ़ौरन लॉगिन कर सकते हैं। अब जो मैंने ये स्क्रीनशॉट एक लिया है, ये मैंने बाहर वाले का नंबर दिया हुआ था, तो उसके पास जब कोड गया है तो वो ऑनलाइन नहीं था, तो ये काफ़ी मसले बनते हैं। आप अपने नाम का अकाउंट एक और बनवा लें जो आपकी आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी वही रखवा लें। आप ये देखें कि जब आप कंपनी रजिस्टर कराने लगते हैं तो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। अगर आप अपनी ओरिजिनल आईडी से क्रिएट करा लेते हैं तो आप इजीली आरडीपी में भी यूज़ कर सकते हैं, कंपनी रजिस्टर भी करा सकते हैं, उसी नेम के पे आउट्स भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। उम्मीद काफ़ी है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आरडीपी में आप जो भी आईडी बनाएंगे, अगर आपकी आईडी बन जाती है, काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनकी आईडीज़ बन गई हैं आरडीपी में, जैसे हमाद भाई ने बताया कि आरडीपी में आईडी बना लो। वो ये है कि एक बार अगर बन गई तो ठीक, अगर दोबारा ट्राई करेंगे कोई मसला आ गया तो फिर नहीं बनेगी, आईपी ब्लॉक हो जाता है। तो जिनकी आईडी वेरीफाई नहीं हो रही वो उनका यूज़र नेम और पासवर्ड वो दे दें। आपका कोई भी बाहर जानने वाला है, कहीं भी है, उनको कहें कि आप अपने मोबाइल में लॉगिन कर लें। जब मोबाइल में आईडी लॉगिन हो जाएगी उसके बाद कंट्री कंफर्म हो जाएगा, आपको बिल्कुल फॉर्म सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप आईडी क्रिएट करा लें। अगर आपके पास आईडी क्रिएट हुई है आरडीपी में तो आप सिंपली किसी भी जानने वाले को, बाहर के कहीं का भी हो, बस पाकिस्तान से ना हो और फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो, आप उसे आईडी दे सकते हैं। आईडी देने के बाद
उनको कहें कि लॉगिन कर लें, एक दो पिक्चर अपलोड कर दें या वहाँ की लोकेशन लगा दें आईडी पे। ये अगर इन दो तीन चीज़ों में से कुछ भी ना करे तब भी आपकी जो आईडी है वो उसकी लोकेशन कंफर्म हो जाती है और वो बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होती। ब्लॉक आईडीज़ इस वजह से होती हैं कि जब आपके फेसबुक पेजेस पे स्ट्राइक्स आएँ या काफ़ी सारे पेजेस बंद हों तब वो आईडी मॉडरेटर हो जाती है। उसके अलावा कोई आईडी, मेरी कभी कोई आईडी बंद नहीं हुई। मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने नाम की आईडी बनवाएं बाहर, उस पर फ़ोन नंबर भी अपना लगवाएं, जीमेल एड्रेस भी एक न्यू बना के अपना, और जीमेल को उसके साथ वेरीफाई भी कर लें। वो आप सबको पता है कि जीमेल कैसे वेरीफाई होगा। तो ये कुछ इजी सी चीज़ें हैं। अब आपको किसी से अकाउंट लेने की ज़रूरत नहीं है। फेसबुक अकाउंट जो कोई 2500 3000 2000 की एक आईडी मिल रही थी बाहर की, वो आप खुद क्रिएट करा सकते हैं। और लोकेशन कंफर्म के लिए सिंपल यही है कि आरडीपी में जो आपकी आईडी है वो आप किसी बाहर वाले, किसी भी जानने वाले को दे दें, उनको कहें कि आप लॉगिन कर लें। जब आप देखें कि आपकी आइडेंटिटी ऐसे कंफर्म हो गई है, आपको शो हो रहा है, तो आप उसको रिमूव कर दें। यहीं से सेटिंग में जाके अकाउंट एंड सिक्योरिटी आप देख लेंगे कि ये आईडी कहाँ कहाँ लॉगिन है, तो आप सबसे रिमूव करके जस्ट अपने पीसी में रख सकते हैं।